सो इन दिस फिगर फाइंड द वोल्ट मीटर रीडिंग। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि सप्लाई वोल्टेज क्या 200 वोल्ट है, ये वोल्ट मीटर हो गया। अब वोल्ट मीटर का रीडिंग ही पूछा है। इस वोल्ट मीटर का ना रेसिस्टेंस क्या है दे रखा है 1000 ओम, और ये सीरीज में एक रेसिस्टेंस कनेक्टिंग है 1 ओम का। इसका वोल्टेज दे रखा है 0.01 वोल्ट, 0.01 वोल्ट दे रखा है क्या, 0.01 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अपने पास ना दे नहीं रखा है 0.01 वोल्ट, ये अपने पास ना सिंपल ये ना 0.01 वोल्ट दे नहीं रखा है। अपने पास सिंपली क्या है ना 200 वोल्ट है, ये वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस दिया है, ये रेसिस्टेंस दे रखा है 1 ओम। तब तुम्हारे पास वोल्ट मीटर का रीडिंग कैसे निकालोगे, तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या है 1000 के क्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस 1000 ओम रेसिस्टेंस, ये देखो सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्टिंग है। दिस इज क्लोज लूप अगर बना लोगे तो पाथ तो सिंपल 200 वोल्ट और 1000 + 1 ओम रेसिस्टेंस। तो सिंपल अगर करंट डिवीजन रूल से निकालोगे तो वोल्टेज यहाँ से का वोल्टेज निकल जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना तो सेम एज इज 200 वोल्ट इंटू वोल्टेज, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन होता है। तो डेट इज 200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 + 1 टोटल रेसिस्टेंस, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा वोल्टेज निकल गया। करंट अगर टोटल निकालोगे इसके क्रॉस करंट का सप्लाई 1000 + 1 डिवाइडेड बाई दैट इज क्लोज लूप पाथ बना के सिंपल द इक्विवेलेंट सर्किट, तो क्लोज लूप सर्किट वाला वोल्टेज बनाओगे केवीएल इक्वेशन लगाओगे तो 2000 वोल्ट प्लस 1000 + 1, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा करंट, इसके क्रॉस सप्लाई करंट क्या हो जाएगा पूरे सर्किट में, जो क्लोज लूप सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो 0.2 एम्पेयर का। लेकिन अब 1 एम्पेयर करंट को ना तुम 1000 एम्पेयर में चेंज करोगे तब क्या होगा, करंट क्या होगा, तो करंट पूछा है उसमें उसके उस केस में करंट क्या हो जाएगा 200 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100 + 1000 1000 + 1000 तो 0.1 एम्पेयर। एक्चुअल पूछा ये था कि सिंपल कि फाइंड द वोल्ट मीटर रीडिंग दैट इज 200 वोल्ट, सिंपली क्वेश्चन था खत्म। ठीक है, अब देखो if the ammeter is connected in parallel it is definitely will be damaged। अगर एमीटर को तुम कनेक्ट करोगे ना पैरेलल में तो ये डैमेज आउट कर जाएगा, क्योंकि एमीटर को हमेशा सीरीज में एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे विद एक्सटेंशन ऑफ एमीटर्स, ये जो है सो एक्सटेंशन करने के लिए। ठीक है, और वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं इन द सीरीज, वोल्ट मीटर को सीरीज में करोगे तो इट इज़ नॉट डेफिनेटली डैमेज। यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करना है तो ये पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो डैमेज कर जाएगा और ये वोल्ट मीटर को। अब देखो कंपेयर करो कि वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस ऑफ द लोड रेसिस्टेंस इज लेस। अगर क्या है ना कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ना और लोड का रेसिस्टेंस लेस, वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस एंड दिस इज वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस इज 1000 एंड इट इज लेसर देन वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस एंड लोड रेसिस्टेंस इज 0.1 ohms, रेसिस्टेंस इज लेस देन द वोल्ट मीटर इंडिकेट ऑलमोस्ट सप्लाइड वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर क्या कर रहा है ऑलमोस्ट कितना सप्लाई वोल्टेज के ऑलमोस्ट कर रहा है 200 वोल्ट, इट इज़ ऑलवेज टू फिर से 200, यहाँ का ऑलमोस्ट देखोगे तो 1.99.99 वोल्ट से ऑलमोस्ट क्या है कि 199.99 वोल्ट ही सप्लाई कर रहा है। मतलब क्या ऑलमोस्ट अगर तुम कैलकुलेट करोगे यही लिखा है कि अगर कंपेयर करोगे वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस को विद द लोड रेसिस्टेंस के, अगर लोड रेसिस्टेंस कम कनेक्ट करोगे तो वोल्ट मीटर इंडिकेट करेगा ऑलमोस्ट सप्लाई वोल्टेज के क्रॉस। तो इसी तरीके से ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हम लोग ट्रांसफार्मर के मशीन में करते हैं उससे भी तुम देख सकते हो ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और द ट्रांसफार्मर इन द मशीन इफ द लोड रेसिस्टेंस इज हाई। अगर लोड रेसिस्टेंस हाई करोगे तो वोल्टेज इंडिकेट क्या करेगा ऑलमोस्ट जीरो। देखो वोल्टेज अगर यहाँ पे तुम देख लोगे कि अगर यहाँ पे इंडिकेट का अगर 1000 का ओम्स का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, 1000 ओम का रेसिस्टेंस अगर कनेक्ट करते हैं वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है 1000 ओम का रेसिस्टेंस, 1000 ओम का रेसिस्टेंस तो 2000 ओम्स, तो इसके क्रॉस अगर तुम वोल्टेज निकालते हैं तो 1000 द वोल्टेज क्रॉस 1000 एंड द 1000 + 1000 2000, तो 2000 डिवाइडेड बाई 1000 तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 ऑलमोस्ट क्या हो जाता है कि जीरो हो जाएगा। देखो ना कैसे 2000 1000 + 1000 इन 2000 इट इज़ वोल्टेज इज रेसिस्टेंस इज 1000 देन द इट इज़ 2000 डिवाइडेड बाई करीब 100 वोल्ट। ऑलमोस्ट बोला गया कि इट इज़ ऑलमोस्ट इट इज़ लो रेसिस्टेंस वेरी हाई, बहुत अगर बहुत सपोज करो कि बहुत ज़्यादा ले ले ऑलमोस्ट ये तो इक्वल टू ले लेता, अगर बहुत ज़्यादा लेना है 2000 ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं जीरो के करीब ये ऑलमोस्ट वोल्टेज इज 0 वोल्ट। ठीक है, यही चीज़ लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन अपने पास है क्या कि ना ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है कि जो मिली एम्पेयर में 0 से 10 मिली एम्पेयर का एक ना हैज़ एम मीटर हैज़ अ रेसिस्टेंस इज 10 ओम। ठीक है, इफ द सेम मीटर रेंज इज एक्सटेंडेड 100 वोल्ट ये फाइंड द सीरीज रेसिस्टेंस, वही स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस सीरीज रेसिस्टेंस वाला मीटर का एक्सटेंशन है। सिंपल है, तो हमारे पास 10 IM दे रखा था, वोल्ट दे रखा है, वोल्टेज भी दे रखा है और RM दे रखा है। सिंपल IM RM दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। पहले तो सीरीज रेसिस्टेंस निकाल लोगे, सीरीज रेसिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या है 100 वोल्ट बाई 100 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट भी दे रखा है क्या क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले ना
ये तुम्हारे पास क्या है, वोल्टेज, मीटर का वोल्टेज निकालोगे, मीटर का वोल्टेज निकाल लोगे, ये तुम्हारे पास वी दे रखा है मीटर। आज सीरीज रेसिस्टेंस निकालोगे, सीरीज रेसिस्टेंस निकालोगे, मीटर का रेसिस्टेंस तुम्हारे पास दे रखा था, मीटर का करंट दे रखा है आई एम दे रखा है, आर एम भी दे रखा है, आर एम भी दे रखा है, आई एम इंटू आर एम कर लोगे, ये से आ जाएगा तुम्हारे पास 100 मिली वोल्ट का, मिली वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि मिली एम्पेयर में दे रखा था, मिली वोल्ट में आ गया, 10⁻³ होता है मिली, ठीक है। सेम एज इट इज सीरीज रेसिस्टेंस निकालोगे, खत्म। टेक्निकली क्या हो रहा है ना कि जो कि बात थोड़ा सा रुको, एक मिनट एक्सटेंशन करने दो इसको, एक मिनट, क्या हो रहा है यार, देखो थोड़ा जूम आउट हो नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी देखो। टेक्निकली both ammeter voltmeter are the measuring current only, also there is no physical construction difference since the ammeter is connected as a voltmeter is vice versa at the time of designing। सिंपल है वही, इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे वोल्टेज को। सिंपल एक और क्वेश्चन है तुम्हारे पास, करंट दे रखा I0 I1 साइन ओमेगा टी, I2 साइन ओमेगा टी, ये ना तुम्हारा AC दे रखा है, ये तुम्हारा DC हो गया, ये तुम्हारे साइन के फॉर्म में दे रहा है, जब भी साइन मल्टीपल कर रहा है तो ये तुम्हारा AC हो गया, साइन अल्फा ओमेगा टी, साइन अल्फा टी, साइन अल्फा 3, वही मतलब सिंपल। अब बात करा कि पीएमएमसी, तो पीएमएमसी क्या करता है, पीएमएमसी सिर्फ डीसी वैल्यू को मेजर करता है। तो एवरेज क्या निकालोगे, इसके एवरेज निकालोगे, तो इस आई नोट का अगर एवरेज निकालोगे तो आई नोट इज सिंपल क्या हो गया, IRMS निकालोगे, डेट इज बहुत इन द एवरेज एंड द डीसी वैल्यू। IRMS निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सबका रूट कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, सबका जो मैग्नीट्यूड होता है ना एम्पलीट्यूड, उसको √2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर दो, फिर ये निकल के जो आ जाएगा वैल्यू, वही तुम्हारा IRMS आ जाएगा, मूविंग बहुत इन द एवरेज और द DC वैल्यू और इन द AC वैल्यू। द मूविंग आइडोमीटर इज एवरेज इन DC वैल्यू एंड AC, जब भी AC दे रखा तो RMS इन द AC वैल्यू, वही दे रखा है सिंपल, AC वैल्यू एंड द AC वैल्यू, ठीक है। करंट सिग्नल दे रखा है तुम्हारे पास सेम, इट इज़ मैग्नीट्यूड, और ये तुम्हारे पास AC और DC दोनों में दे रखा है सेम एज इट इज़। काम करोगे AC और DC और फिर से इस तरीके से कनेक्ट करके निकालोगे तुम्हारे पास जो आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है ना, I8, तो 8 ये DC हो गया, ये AC हो गया, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई √2, ये तुम्हारे पास IRMS हो गया, मूविंग आइडोमीटर, ठीक है। और क्या लिखा है, सेंटर 0 pMMC, ठीक है, और तुम्हारे पास ट्रू RMS इज 10 एम्पियर, ये तुम्हारे पास ये आई एवरेज हो गया तुम्हारा। जब 0 pMMC रिफ्लेक्ट करेगा कब, 0 pMMC व्हेन देयर इज -8 एम्पियर, देन इट इज एक्चुअल IRMS एंड देन द इट इज एबव देयर द प्रोबेबिलिटी इज pMMC, द रीडिंग इज A0, द एबव प्रोबेबिलिटी इफ इट इज pMMC देन इट इज रीडिंग इज, अगर ये pMMC देखो ये ना क्वेश्चन जो है ना एक्चुअल मूविंग आयरन मीटर्स का होगा, बहुत एवरेज AC वैल्यू और DC वैल्यू दोनों को मेजर करता है, तो ये ना IRMS के थ्रू निकाला गया। अगर ये सिर्फ अगर एवरेज वैल्यू होता तो सिर्फ I0 के बराबर, अगर pMMC होता तो सिर्फ एवरेज वैल्यू होता, ठीक है। और ये भी तुम्हारे पास ना ये DC अगर एवरेज वैल्यू होता, ये अगर तुम्हारे पास होता तो ये क्या होता, ये सिर्फ तुम्हारे पास -8 एम्पियर का, जब ये सिर्फ pMMC होता। लेकिन ये मूविंग आयरन मीटर है, तो ये अगर ये मूविंग आयरन मीटर है तो ये तुम्हारे पास ना, और तो ये अगर मूविंग आयरन मीटर है तो तुम्हारे पास 10 एम्पेयर होगा, या ट्रू RMS मीटर है जो कि, तो ये तुम्हारे पास 10 एम्पेयर का आ जाएगा। और इस समय ना इसमें इफ द एबव प्रोबेबिलिटी इफ द pMMC, सिर्फ अगर pMMC होता है इट्स रीडिंग इज 0, इफ द एबव प्रोबेबिलिटी इफ इट इज़ pMMC ओनली इट इज़ pMMC, इट्स रीडिंग इज 0, इट्स रीडिंग इज 0, then its reading is 0। if the in the above probability it is a pMMC then its reading, बिल्कुल इसका रीडिंग 0 आ जाता। अगर सिर्फ हम बात करते ना पूरे, सिर्फ इसका बात करते, सिर्फ पूरे चीज़ों को कंसीडर करके I8 + 6 9 ये कंसीडर करते तो ये तुम्हारा रीडिंग 0 आ जाता, ठीक है। तो इतना ही चीज़ था, तो ये pMMC का पूरा हो गया ये। अब ना हम लोग देखते हैं यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग दूसरे चीज़ को देखेंगे, मूविंग आयरन मीटर को देखेंगे। ये PDF इतना ही था और चीज़ें कंप्लीट भी हो गया। अच्छे से देखो पूरे pMMC को, और pMMC को भी देख लिया हम लोग, पूरे चीज़ें को देख लिया कि वर्किंग कैसे, सारी चीज़ें यही हम लोग देखेंगे फिर से आगे जितने भी है इलेक्ट्रोडायनोमीटर्स और मूविंग आयरन मीटर इसमें देखेंगे। ये 4-5 टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, फिर इसके बाद जो इतने भी चीज़ें बता दिए थोड़ा बहुत, ये डैम्पिंग का, ये अलग अलग तरह का डैम्पिंग हो गया, फिर मूविंग आयरन मीटर के बारे में जितना सारा बताया हुआ टू द पॉइंट। एक भी चीज़ इसमें जो है ना कि ड्रॉप आउट नहीं मिलेगा तुमको ना, कहीं भी 10 किताब खोल के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना कंटेंट इनफ है।
इसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं बनता है तो फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो यार, 24/7 रिप्लाई मिलेगा तुमको, ठीक है। बाकी ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।